नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 11 जून का वीडियो है। इसमें भी देखिए कि अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है। जैसे मैंने बताया था कि 11 तारीख को पहुंचने वाला है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है और ये कई दिनों से परसिस्ट कर रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में। एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो मतलब साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है। तो इसी के प्रभाव से आज आपने देखा होगा कि बरेली और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, देहरादून वगैरह में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, ठंडा शावर हुआ है। और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसके आसपास के इलाकों में भी कुछ बादल वगैरह आए थे और हल्की बारिश की गतिविधियाँ हुई थी। अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है। एक ट्रफ है जो गुजरात तक आ रही है, एक दक्षिण भारत तक आ रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम लगातार बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका क्या हाल है। तो अगर टेम्परेचर देखें तो देखिए, टेम्परेचर गंगानगर में अभी भी 46 डिग्री के आसपास है। ब्रह्मपुरी, बांदा, खजुराहो, चुरू, नौगांव, रोहतक, झांसी, राजनांदगांव, फुर्सतगंज, हिसार, पिलानी, वर्धा, नागपुर, पलौदी, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं। अब जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा जो हुई है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा 3 डिजिट रेनफॉल वहाँ पर देखा गया है। तो आप देखिए, मायाबंदर में 132, लॉन्ग आइलैंड में 114, पोर्ट ब्लेयर में 82, मोरंगो में 51, बरेली में 40, कलकत्ता में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है 34 मिलीमीटर। आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों में ही काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। कलकत्ता में भी हुई है, यानी कि डायमंड हार्बर सभी जगह पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। गोवा में 16 हुई है, लुधियाना में भी हुई है। तो ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और आज का जो पिक्चर है सुबह के साथ, ये मतलब ये है 11 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हो कि जो बादल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। ये देखिए, जो बारिश आई थी वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आई थी और यहाँ पर भी देखिए बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। ये दिल्ली तक थोड़ा सा टच हुआ था ये बादल। ये पूर्वी तट पर भी बारिश की गतिविधियाँ हैं, पश्चिमी तट पर थोड़ी सी कम हुई है बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों में। अंदरूनी इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। और मुंबई में थोड़ा सा डिले हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 14 तारीख तक मानसून वहाँ पर दस्तक दे सकता है। अगर आज की बात करते हैं हम, तो आज अभी से लेकर के कल सुबह 12 तारीख की सुबह तक का अगर मौसम देखें तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आपको वेदर एक्टिविटी दिखाई दे जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये देखिए हवा जहाँ से घूमती है उधर से उसके साथ साथ पेन चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर भी बन गया है, ये है। और एक जैसे मैंने बताया था कि ये उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से ये जो ट्रफ है वो यहाँ से घूम रही है और इस तरह से घूम रही है। तो ये पूरी ट्रफ यहाँ तक आ रही है, निम्न दबाव की रेखा कहते हैं इसको, यहाँ तक आ रही है। तो अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में आज शाम से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और जो जैसे मैंने बताया था कि इस समय बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रश है वहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत हल्का लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है पहाड़ी इलाकों में। तो जो अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। और अब पंजाब से लेकर के हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे जाएंगी। पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल माफ़ कीजिएगा, सिक्किम और पश्चिमी जो असम है वहाँ पर अच्छी बारिश है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। ये देखिए, यहाँ से जो नमी वाली हवाएं हैं लगातार यहाँ पर मॉइस्चर दे रही हैं। तो यहाँ पर ये ट्रफ बनी हुई है, इसीलिए बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर से लेकर के लखनऊ खीरी और श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर के आपका हाथरस, आगरा, अलीगढ़, औरैया और लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या और ये वाराणसी, प्रयागराज, सभी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या मेघ गर्जना वगैरह होगी, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके जो नेपाल से लगे हुए हैं और पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं, जैसे अररिया, फॉरबिसगंज और सुपौल, ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और बाकी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में भी हल्की बारिश है। और छत्तीसगढ़ के कई इलाके, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के बस्तर तक बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। उड़ीसा में अभी फिलहाल हल्की बारिश है, खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना और ये सारे इलाकों में भी हल्की बारिश है। विदर्भ में छुटपुट बौछारें हो सकती हैं, कोंकण एंड गोवा में भी, यानी कि आप देख सकते हैं मुंबई, थाने, धानु, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन गोवा के आसपास के इलाके में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ तेज़ बारिश है।
सांगली, सतारा, कोल्हापुर अभी आज कोई खास बारिश नहीं देखेंगे, कल से बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखिए केरल के और कर्नाटक के तट पर और लक्षद्वीप में और अंदरूनी कर्नाटक में भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। गुलबर्गा, गडग, कोपल, बीजापुर, यगीर वगैरह ये सारे इलाके काफ़ी अच्छी बारिश देखेंगे। मंगलुरु, होनावर, कारवार, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, उडुपी और ये जो कोची वगैरह और ये आपका वायनाड वगैरह सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बारिश बढ़ेगी, रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। अंडमान में लगातार बारिश की गतिविधियाँ उग्र रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। अब अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख में देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे आया और ये जो बारिश की गतिविधियाँ भी नीचे आ गई। तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरा कवर हो गया, अफगानिस्तान कवर हो गया, सिंध और बलूचिस्तान रह गए हैं। उसी तरह से राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और यहाँ पर गुजरात के ज़्यादातर इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके अभी भी सूखे रहने वाले हैं। लेकिन ये पहाड़ों से लेकर के आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई। सवाई माधोपुर और हो सकता है कि ये आपका अजमेर और जयपुर तक बारिश की गतिविधियाँ आ जाए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 12 तारीख और 13 तारीख को बिहार और झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। यहाँ पर पूर्वी भारत में बारिश बढ़ जाएगी। और आप देखिए कि ये पूरा जो पूर्वी इलाका है भारत का, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के आप देखिए जो मध्य प्रदेश के सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना और ये आपका उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। पूरा छत्तीसगढ़ बारिश देखेगा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ेगी और पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश कोस्टल कर्नाटका और केरल में दिखाई देगी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में, मराठवाड़ा में सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये हिंगोली, लातूर, जलना, धाराशिव, ये सारे इलाके भी बारिश देखना शुरू कर देंगे। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। और अगर और आगे हम चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये अपना 13 तारीख को आप देखिए कि राजस्थान के भी कई इलाकों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक भी बारिश की गतिविधियाँ, धूल भरी आंधी वगैरह आ जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कम हो जाएगी, दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना और मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। 13 तारीख को मुंबई तक भी बारिश की गतिविधियाँ आ सकती हैं और 14 तारीख को हो सकता है कि मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हो जाएं और ये पूरा इलाका जो उत्तर भारत है वो वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में 14 तारीख को होते होते कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी ज़िले, दक्षिण पश्चिमी ज़िले, गुजरात के कई ज़िले और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसमें आपका आएगा ये नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन और इंदौर, भोपाल, शिवपुरी, शाजापुर, ये जो इलाके सूखे रह सकते हैं। बाकी सभी इलाके में यानी कि भारत के कई इलाकों में बहुत अच्छी प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी, गरज चमक के साथ बौछारें, तेज़ हवाएं चलेंगी। दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश होगी, उत्तर पूर्वी राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी और पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है। और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।